हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे वाले चैनल में जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं निकाल रही हूँ पर्दे। जैसे कि आपको मालूम है नवरात्र आने वाली है, तो नवरात्र की हो रही सफाई, क्योंकि उसके पहले पर्दे वगैरह जो भी रहते हैं सब धुल लेते हैं हम लोग। मंदिर है, चुनरी है, सब चीज़ मतलब डिब्बे उब्बे अच्छे से साफ़ होते हैं। ये भी त्यौहार हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होता है। और आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट ज़रूर करना। और इस टाइम पे ये रात का वीडियो है और रात को बज रहे थे 10, यानी ये कल का वीडियो है। और फिर इसके बाद ये कमरे का भी हम इसका भी पर्दा खोल रहे थे और ये ऐसे ही इसको बंधा हुआ उसमें, क्योंकि जब हम लोग आए थे यहाँ तो इसका पर्दा शायद नहीं लिए थे या नहीं मिला था ऐसे कुछ, तो इसको हमने बनाया लेके आए और मेरी आँख में कुछ पड़ गया था। और गाइस फिर उसके बाद इसी पर्दे को पहले मैं भिगो के रख ली हूँ सर्फ एक्सेल पे और फिर धुलने लगी हूँ। और इस टाइम पे वही 10, साढ़े 10 या 11 के आसपास हो रहा होगा। ये रात का है क्योंकि आज गुरुवार है। गुरुवार को हम जैसे बताएं आपको कि मैं उपवास रखती हूँ, तो मैं कपड़े कभी नहीं धुलती हूँ गुरुवार के दिन। साबुन से तो धुल ही नहीं पाती हूँ। और गाइस एक सिस्टर ने कहा था कि आप वॉशिंग मशीन ले लो। सिस्टर बाथरूम बहुत छोटा है और यहाँ पे सिर्फ यूज भर का ही सामान रखते हैं, क्योंकि आज यहाँ है कल कहीं और होंगे तो कितना सामान रखेंगे कि मतलब कितना लेके यहाँ से वहाँ। फिर अच्छा नहीं है ना फिर हर एक जगह जाना। तो यहाँ पे आवश्यकता, क्योंकि वॉशिंग मशीन रखने की भी तो जगह होनी चाहिए आपको। जैसे मैं कपड़े धुलती हूँ तो बाथरूम का स्पेस तो आपको समझ में आता होगा ना कि बाथरूम बहुत छोटा है। अगर वॉशिंग मशीन रख देंगे तो मैं कहाँ बैठ के नहाऊंगी। और दूसरी बात ये भी बता दें आप लोगों की जानकारी में कि जैसे जिस जगह पे मैं बैठी हूँ इस जगह पे एक ब्लू कलर की टाकी रखते हैं, क्योंकि जैसे दिन में कभी लाइट नहीं है, बराबर पानी नहीं आया। वैसे टाकी ऊपर रखी हुई है, सरकारी जो टाकी हैं वो ऊपर रखी हुई कॉलोनी की, मगर वो सब धूप की वजह से ख़राब हो गई, उसमें नहीं है। तो इसके वजह से यहाँ पे एक टाकी रखते हैं। लगभग होगी वो 100 लीटर की होगी, 100-150 लीटर की ऐसे कुछ होगी वो टाकी को। तो उसको मैं रख देती हूँ यहीं पे और सारा दिन उसको भर के रख लेती हूँ, तो उसका पानी मतलब चलता रहता है यूज के लिए। और ऐसे जब लाइट रहती तो यहाँ पे टुल्लू चला देते हैं। तो यहाँ पे जितने पर्दे हैं पीछे वाले कमरे के, आगे वाले कमरे के और जो बड़ा सा गैलरी में पर्दा उसके सारे पर्दे मैंने निकाल लिए हैं और स्पीड मैंने बढ़ा दी है। और ये मुझे रात में ही धुलना पड़ा। धुलना तो मतलब पहले भी मैं धुल सकती थी 2 दिन पहले, मगर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी निकालने के लिए कि निकाल दो, तो वो उनके पास टाइम नहीं था। तो अब कैसे, मान लो 2 पर्दे हम निकाल लेंगे, बाकी तो नहीं निकाल पाएंगे। तो गाइस अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। और गाइस आप लोगों से आज घम्मू राजस्थानी के बारे में कुछ बात करनी है। बात यह है, जैसे घम्मू राजस्थानी ने कहा है कि मैं किसी भी उसमें राज़ी नहीं हो सकती हूँ। तो मेरा मानना यह है कि घर को तोड़ना नहीं चाहिए। देखो रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मानते हैं कि आपने 16 साल बहुत कष्ट झेले, बहुत कुछ आपने झेला है। और आपने जैसे आपके बताने के हिसाब से कि आपकी वीडियो में जैसे हम लोग देखे हैं आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, मगर हो सकता है कि आपके हस्बैंड जैसे सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब पे आए दिन कोई ना कोई आपकी पोस्ट डालता रहता, वीडियो डालते रहते, तो हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात आई होगी जिससे कि वो आपसे सुलह होना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करो दी, क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल में मिलते हैं। धन और दौलत सब यहीं की यहीं रह जाती है। जो ये रिश्ता है ना ये ऊपर से बन के आता है, बाद में हमें अफ़सोस होता है कि काश उस टाइम पे हम ऐसा मान जाते, क्योंकि अभी तो सब सही है, मगर कल को जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, बेटी की शादी हो जाएगी, सब कुछ, उसके बाद फिर आप
आपको भी सहारे की ज़रूरत है। मानते हैं कि आप अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रहे हो, आपके हस्बैंड के साथ में रह के वो उतना नहीं पाएँगे, मगर हो सकता है कि उनके अंदर जैसे वो कहें कि हमें बदलाव चाहिए, हम समझौता के लिए तैयार हैं। तो मेरी समझ से दी एक मौका आपको ज़रूर देना चाहिए। और जैसे कि एक होता है ना, जैसे कोर्ट में जाके जैसे हम तलाक के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 6 महीने के लिए सुलहनामा के लिए मतलब कागज़ बनते हैं कि 6 महीने आप लोग साथ में रह के देखो, अगर नहीं बनती है तो फिर अलग हो जाना। तो दीदी मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करो और आप अलग मत हो, एक हो जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और आपके हस्बैंड को भी जैसे अब ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करना छोड़ दें, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और हाँ दी, हाँ ये बात सही है कि घर पे आके ड्रिंक करते अपने दोस्तों को लेके आते तो बच्चों को मतलब आगे चल के बच्चों का भी ऐसे ही वो भी सोचेंगे। मगर जो भी उनके दोस्त हैं वो सब घर में नहीं आने चाहिए। आपकी सोच बहुत अच्छी, आपने सही कहा। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जो थर्ड पर्सन कह रहा कि इनके सारे दोस्तों को, तो आपके हस्बैंड को मानना चाहिए कि उनको दोस्त नहीं लेके आना चाहिए। और जैसे उनको इतराज़ है आपके सब्सक्राइबर आने से, तो देखो आप इस समय क्या हो, सोशल मीडिया पे हो तो हर एक बंदा आपसे मिलना चाहता है, हर एक, क्योंकि आप इस समय स्टार हो गई हो, पॉपुलर हो गई हो। जब कोई यूट्यूब पे थोड़ा पॉपुलर हो जाता है, स्टार हो जाता है, तो उसके लिए सारे लोग जाते हैं उससे मिलने के लिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो वो कहे हैं कि घमू के मतलब घमू के कोई नहीं मिलने आएगा, तो ये गलत बोले हैं। और दी अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और गाइस फिर उसके बाद मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, यानी कि जितने मेरे पर्दे थे सब धुल के रख दिए हैं और उनको मैंने ऐसे पंखे के नीचे डाल दिए। और यहाँ पे सुबह सुबह बेटू का नाश्ता बना रहे हैं और वही बजा होगा 5:15 था इस टाइम पे, क्योंकि 4:30 बजे मैं जगी, रात में देर से सोई हूँ। और हस्बैंड के टेलर भी सुन रही थी, हस्बैंड बहुत डांट रहे थे इतना टाइम, क्योंकि आज गुरुवार था, इसके लिए मुझे कल ही सारा सब करना पड़ा। तो आज उसके यहाँ, आज गुरुवार के दिन उसके यहाँ ग्रीन सब्जी और साथ में पूड़ी जाती है, तो इसके लिए मैं पूड़ी यहाँ पे उसको निकाल के दूंगी और सिर्फ उसके ही लिए, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाएंगे। और गैस के ऊपर जो बगल में टोप रखा हुआ भगोने, उस पे मैंने दलिया बना के रख लिए। तो इस समय इसको बना के रख लूँगी, फिर उसके बाद बच्चे को जगाऊंगी, क्योंकि वो फिर जगेगा, उसको कहेंगे फ्रेश होने के लिए, कुल्ला वगैरह सब करवाना पड़ता है ब्रश, क्योंकि खुद से नहीं करता। बहुत बच्चे बहुत आलसी होते, मेरे हों या फिर आपके। तो यहाँ पे पूड़ियाँ छन रही हैं और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि सुबह मतलब मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे उसको पहले मैं भेज देती हूँ, वो 6:15 बजे चला जाता है घर से, उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, यानी पूड़ियाँ निकल आई, फिर हमने बंद कर दिए और फिर लगाने लगे उसका टिफ़िन लगा के रख देंगे। और इधर सब्जी मैंने रख ली, फिर पूड़ी इसमें 2 ही रखे हैं और साथ में इसको रख रहे हैं फल, यानी संतरे। उसके यहाँ 2 बार लंच होता है, यानी 2 पीरियड के बाद एक लंच होता है जिसमें फ्रूट लंच उसको बोलते हैं, तो सारे बच्चे खाते, तो ये भी। तो इसके लिए यहाँ पे 1.5 लगभग संतरा इसी में छील के रख देंगे और नीचे 2 पूड़ी रख दिए हैं। तो वही ये जो लंच वाला होता है खाने का, वो लगभग 10:30 बजे के आसपास होता है। अब उसका टिफ़िन लग गया, उसको मैंने भेज भी दिया, वो चला गया। फिर यहाँ पे मैंने रख दी है दाल, और दाल में जैसे सीटी आती है हमारी दाल फैल जाती, तो हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल। वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो गाइस ये देखिए यहाँ के पर्दे और सब हट गए हैं, इनको धुलने के लिए। तो धुलने के लिए मैंने डाल दिए हैं और वो सूख गए। और इस टाइम पे हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। मेरा सारा काम हो गया, यहाँ तक कि मेरा खाना भी बन गया। अभी खाना बन गया, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया है। और अब इन पर्दों को मुझे लगाना है
और क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं, तो आज मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हो सकता है इस ब्लॉग में देखने को मिले या फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिले। और यहाँ पे टीवी चल रही, बिट्टू देख रही कार्टून, बाबू स्कूल गए यानी बेटू स्कूल चले गए और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए। वो तो चले गए थे आज बहुत ही जल्दी, 7:30 बजे घर से निकल गए थे क्योंकि उनको आज बहुत ज़रूरी काम था ऑफिस में, इसके लिए जल्दी। क्योंकि इन लोग का ऐसा काम है कि मतलब कब कितनी टाइम निकलने है कुछ कहा नहीं जा सकता। सुबह रात में जब भी टाइम इनको मतलब ड्यूटी करना कोई टाइम नहीं है, कोई ये नहीं कि इस टाइम पे आना इस टाइम पे जाना है। और एक दीदी पूछ रहे थे आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो दी वक्त आने पे जरूर मैं बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। और देखो इस गेट का क्या हुआ, ये गेट सब यहाँ से देखो, ये सब यहाँ पे पहले जो लोग रहते थे वो बहुत ही गंदे किस्म के, कभी पेंट उंट नहीं करवाते थे। हम लोग जब से आए इसमें पेंट वगैरह सब करवा दिए। यहाँ आए हो गए मुझे तीन साल होगा, तीसरा साल होगा मुझे आए। तो यहाँ पे देखो मैंने पेंट करवा दिए थे और टूट गया है, इसको भी चेंज करवाऊंगी। अभी मैंने एक गेट चेंज करवाया है, इसको भी जल्दी ही चेंज करवा दूंगी। तो गाइस अब जाते हैं, क्या लाना है मुझे, पर्दे लाना बाहर से और ला के यहाँ पे डालना है। तो चलिए कुछ देर बाद फिर। तो गाइस यहाँ पे आ गए हम पर्दे लेने बाहर। जैसे कि आप देख रहे हो कि बाहर ही पर्दे हम डालते हैं, फिर उसके बाद ले जा अभी इनको मुझे डालना है पर्दों को, यहाँ पे लगाना है। और टीवी की आवाज़ इतनी तेज करके रखे बाबू, ये मानती ही नहीं। यहाँ पे अब मैं स्लो करती हूँ। चलिए गाइस कुछ देर बाद, आज है गुरुवार, तो गुरुवार को तो गाइस यहाँ पे देखो मैं लगाने लगी हूँ पर्दे। और इसमें मतलब पोल टाइप का तो कुछ लगा ही नहीं, जो छल्ले नहीं होते उसमें पर्दे में जो फंसा के लगाए जाते हैं, तो वाइट कलर का ऊपर लगा हुआ उसी में जैसे जाली जाली टाइप की बनी हुई उसी से हम फंसा देते, छल्ले लगे हुए हैं। तो एक मैंने डाल दिया, दूसरा ये भी डाल रहे हैं। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना। और गाइस खाना मेरा पूरा बन गया था और मैंने और ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब ज़्यादा क्या, यही मैंने सब शूट किया है थोड़ा थोड़ा करके। और दीदी एक बोल रही थी कि आपकी वीडियो कौन एडिट करता, तो दीदी मैं ही शूट करती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ और पोस्ट करती हूँ, थंबनेल टाइटल सब कुछ मैं ही डालती हूँ। तो यहाँ पे पर्दे मेरे सारे लग गए। और हाँ गाइस मैं जो दाल बना रही थी, दाल में अरहर की दाल या कोई भी दाल जैसे सीटी बाहर आ जाती तो उसमें सरसों का तेल डाल दो, तो कभी दाल बाहर नहीं आएगी सीटी से। यह ट्रिक ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ऊंचे है, इसको हम कैसे लगाएं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और कुछ देर बाद फिर मिलते हैं। लिए बिट्टू बैठी हैं वॉकर में, वॉकर ये ऊपर रखा हुआ था तो पर्दे को निकाल के धोला, तो वही वॉकर ये देख लिए, बोली हमें चाहिए। जब ये छोटी थी तब इसमें बैठती, अब ये 6 महीने की। हेलो करो ऐसे, हेलो मैं वॉकर में बैठी हूँ। आप लोग कैसे हैं? चलिए गाइस कुछ देर बाद फिर मिलते हैं ब्लॉग में, आप लोग बने रहिए, बाय। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।